अब आ जाते हैं तो सवाल नंबर 15 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है, आप सब जानते हैं, को आलेखीय विधि से, आलेखीय विधि मतलब क्या होता है, ग्राफीय विधि से विधि द्वारा हल करें और इन रेखाओं तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें और छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। क्या बोलता है, जो x अक्ष से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा उस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। मोटा मोटी बात यह है, हमको इसमें दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 6 और 2x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 0 दिया हुआ है। इस दो समीकरण के द्वारा हमको इसका जो है ना ग्राफीय बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद इस रेखा के द्वारा जो भी आएगा, ठीक है, अर्थात x अक्ष से जो घिरा हुआ भाग रहेगा उस भाग को छायांकित करना है तथा उस भाग का हमको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आइए इन सवालों को हम बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमको समीकरण जो दिया हुआ है इस समीकरण को यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर लिखे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर समीकरण को लिख चुके हैं। तो अब आते हैं इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। आप इधर देखिए सॉल्यूशन हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, आधा जो है कम जो है इस पर होगा और आधा कम जो है ना ग्राफ पर होगा। ठीक है, आइए देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2x है प्लस वाई इक्वल 6 है। ठीक है, आपको मैंने ऐसा सवाल पहले भी बता चुके हैं। ऐसा बनाने के लिए एक हमको जो है ना बॉक्स की आवश्यकता पड़ता है। क्या पड़ता है हमको? बॉक्स की आवश्यकता पड़ता है। और इस बॉक्स में लिखते हैं x, इस बॉक्स में लिखते हैं y और उसके बाद इस बॉक्स का नाम लेते हैं सारणी लिख देते हैं। ठीक है, और इस इधर भी कर लेते हैं, इधर भी बना लेते हैं बॉक्स से को। अब जो है ना जब तक पूरा वीडियो जब तक नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर x, यहाँ लिखते हैं y। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, यदि हम इधर देख पा रहे हैं यहाँ पर माइनस y है, यदि माइनस y को ठीक लेफ्ट से यदि राइट लाते हैं तो यहाँ पर तो इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर 2x इक्वल यहाँ पर y हो जाएगा, थोड़ा इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, तो इसमें जो है हम इस समीकरण में x और y में किसी एक का मान रखने पर हमको किसी दूसरे का मान हमको निकलेगा। ठीक है, और हमको ऐसा मान रखना है, संभावना ऐसा रखना है कि ऐसा मान रखना है ताकि उसका एक्यूरेट वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, परेशानी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बोले x या y का किसी x y में किसी एक का ऐसा मान रखना है कि नहीं, ताकि उसका वैल्यू पूरा आ जाए। संभावना यही रखना है। ठीक है, हम सोचते हैं यहाँ पे यदि इसमें x का मान क्या बोले, यदि x है y, यदि हम y का ही मान यदि पहले हम जो 0 रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पर 0, यदि यहाँ पर 0 रखते हैं, सोचो ये 0 रखते हैं, यहाँ 2x इक्वल यहाँ पर 6 होगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाए, यहाँ पर 2 3 जा 6, अर्थात जो 6 जो 2 से खत्म हो जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा हमको 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार
इस बार हम y का वैल्यू जीरो रखे थे, तो इस बार जो है हम जो है ना x का वैल्यू रखते हैं, जीरो रखते हैं, देखते हैं यदि जीरो रखते हैं इसका वैल्यू क्या होने वाला। यदि x यदि आप जीरो रखते हैं तो जीरो गुना टू तो जीरो हो जाएगा ना, इक्वल टर्म जीरो, तो इसमें वैल्यू किसका आएगा, हमको y का वैल्यू आएगा, है क्या, y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा। कब 6 आएगा, जब x का वैल्यू जीरो रखते हैं तब, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। आप चाहते हैं सर यहाँ पे जीरो रखें और भी कुछ दूसरी संख्या रख सकते हैं, तो हाँ आप दूसरा भी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं, रखने का अपना ही माने है, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाला बात नहीं है, ठीक है। तो बात यहाँ आ जाता है, अब यह है यहाँ 2x इक्वल यहाँ पर y दिया है, ठीक है। हम ये सोचते हैं यदि y का स्थान पे 2 रख दिया जाए, यदि यहाँ 2 रख दिया जाए, 2 गुना में है इधर भाग में, तो 2 खत्म, 1 बार में खत्म हो जाएगा, तो इस तरह से x का वैल्यू आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है। यदि इस बार जो ना y का वैल्यू नहीं रख के पहले हम x का ही वैल्यू रखते हैं, तब तो y का वैल्यू निकल जाएगा। यदि x का वैल्यू रखते हैं, यदि 3 रखते हैं, कितना, x का वैल्यू रखते हैं 3, तो x का डिब्बा में रख के यहाँ भरेंगे, यहाँ धरेंगे 3, यदि यहाँ 3 भरते हैं तो 3 2 जा 6, तो 6 जो आएगा तो किसका वैल्यू आएगा, यहाँ पर y का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर y का सम लिखते हैं 6 लिखते हैं। आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। हम इसको जो है ना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तब इसका जो है ना, तो x से जो घिरा हुआ भाग हुआ, x अक्ष से जो घिरा हुआ भाग रहेगा उसको छायांकित करना है, तब उसको तो उस भाग का हमको क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। तो आइए गाइज अब इधर चलते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यह देखिए यहाँ x का वैल्यू लिए थे 0 लिए थे, यहाँ y का वैल्यू 0 लिए थे और x का वैल्यू आ गया 3 आ गया +3, और e जो है मूल बिंदु है 0 इसको मान लेते हैं। आप इसे प्लस में ऊपर y में जाओ या x में जाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ बोलते हैं x का वैल्यू बोलता है, y का वैल्यू बोलता है 0, तो 0 यहाँ पर ही है ना, 0 तो सभी के लिए, x के लिए भी है, y के लिए भी है, तो यहाँ बोलता है x का मान होता है 3 है, तो x मान 3 जब जाएगा इधर यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा ना, यहाँ पर x मान 3 y मान 0। दूसरा बात है क्या, यहाँ y का मान यहाँ पर है, x मान 0 लिया है तो y का वैल्यू आ गया 6, x मान 0 y का वैल्यू आया 6, y का वैल्यू प्लस में है ना, तो प्लस में तो ऊपर जाएगा 6, देखिए यहाँ पे है, ये जब पॉइंट जो आया तो x का वैल्यू आया 0 लिए थे, तब जो है y का वैल्यू आया यहाँ पर 6 आया। तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपको मिलाना है, ठीक है। ध्यान रहे कि इस पॉइंट को मिलाने वक्त जो है ना सीधी लाइंस का प्रयोग क्या कीजिए, ठीक है, नजर बना के, ठीक है, ये हो गया आपका। अगला जो है, अगला बात करते हैं यहाँ पे, यदि यहाँ पे देखते हैं और यह जो रेखा जो आया किस समीकरण का आया, यदि आप चाहते हैं इसको लिखने के लिए आप वह भी लिख सकते हैं। यह जो रेखा जो आया यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं 2x + y इक्वल यहाँ पर 6, इस पॉइंट पर आया। आगे बोलते हैं, आगे लिखते हैं, अब यहाँ पर x का वैल्यू रखे हैं 1 रखे हैं, तो y का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है ना। x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना 2 आ गया। इस पॉइंट पर देखिए x वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, पर 2 यहाँ है, देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस यहाँ पर लेंगे
आप यहाँ बॉक्स में कुछ भी संख्या आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ x का वैल्यू 3 रखे हैं तो y वैल्यू 6 आ गया, x का वैल्यू 3 रखे हैं तो y का वैल्यू आ गया 6, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6, y का वैल्यू 6 तो y यहाँ पर आएगा ना, इस पॉइंट पर आएगा। x 3, y की वैल्यू 6, y 6 ऊपर है, इसके सोजा में जाना है 6। तो आप क्या कीजिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसको मिलाते हैं, ऐसे ध्यान से आप मिलाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, ये जो कटिंग पॉइंट जो आया यहाँ पर, टच पॉइंट जो हुआ, जो प्रतिच्छेद जो करता है, इसी जो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद जो करता है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर x इधर जो देख पा रहे हैं, इधर x का वैल्यू कितना, यहाँ पर 1 इधर हो गया, अर्थात यहाँ पर हाफ है, इसका मतलब 1 और मतलब यहाँ पर हाफ है, 1.5 हो गया, 1/2 हो गया, नहीं 1/2 नहीं, 1.5 आ गया यहाँ पर x का वैल्यू। और y की वैल्यू यदि कहा जाए तो ऊपर y तो ऊंचाई तो 3 है ना, ये आ गया वैल्यू। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बोलता है कि x अक्ष से घिरे हुए भाग को छायांकित करना है। यह तो हुआ आपका x अक्ष हुआ, इस भाग से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं, ये भाग जो है ना घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इसको हमको छायांकित करना है। तो आप जो है इसको छायांकित कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको छायांकित कर दीजिए। आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कोई प्रश्न बात है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है, ये जो त्रिभुजाकार है, जब त्रिभुजाकार है तो इसका हमको निकालना क्षेत्रफल। प्रश्न में यह भी बोलता है कि छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या बोलता है, जो छायांकित भाग है तो इस भाग का हमको क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। कौन सा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, कौन सा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं, क्या लिखें, ये त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, 1/2 है ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है ना। आप देखो, यदि आधार गुना ऊंचाई यदि बात किया जाए, आप आधार तो इसी को बोलेगा ना, यहाँ पर इसको क्या बोलिए, आधार। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक है, अर्थात आधार कितना हो गया, 3 हो गया, ऊंचाई भी कितना 3 है, यहाँ पर हाफ यहाँ पर हो गया। आधार कितना है, यहाँ आधार देखो, आधार 3 यहाँ लिख देते हैं, आधार 3 है, ऊंचाई कितना है, यहाँ पर ऊंचाई भी 3 है, यहाँ लिखते हैं 3 3, ठीक है, 3 3 9, 9/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9/2। इसको लिखो वर्ग इकाई, वर्ग इकाई लिख दो। क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपका आंसर यही रहेगा, या 4/4 × 5 रहेगा, कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस प्रकार बनाइए, सवाल आपसे सवाल बनेगा। सवाल पूरा इजी है, आसान है,
सवाल को अच्छी तरीका से आप समझिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप मेरे फेसबुक या यूट्यूब पर यदि फर्स्ट बार आए हैं, जो वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर किया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।